बबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स 2025 में आप सभी का स्वागत है। डे 47 ऑफ 90 इस कोर्स का। और आज हम लोग हीप्स पैटर्न के अराउंड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, टास्क शेड्यूलर। ये प्रॉब्लम जो है बहुत ही सिंपल दिखता है, पर ये प्रॉब्लम एक्चुअली काफ़ी हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है ना। तो अगर आप लोग इस पैटर्न को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको दिखने लगेगा इस प्रॉब्लम में कि कैसे अलग अलग ट्रिक्स का यूज़ करके, एक थोड़ा ग्रीडी व्रीडी भी लगा के, ये पैटर्न के इसका यूज़ इस प्रॉब्लम में कितना इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो के शुरू होने में स्टार जरूर कमेंट कर दीजिएगा और एंड करे तो जरूर से डन जरूर कमेंट कर दीजिएगा जब आप इस प्रॉब्लम को अच्छे समझ ले और उसको कोड भी कर ले। इस वीडियो में आज हम टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की चर्चा नहीं कर पाए क्योंकि टाइम थोड़ा कम बचा था और वीडियो भी एडिट करना था तो बहुत कम टाइम बचा था, तो इसलिए टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में चर्चा नहीं कर पाए और ड्राई रन भी नहीं करके दिखा पाए। ऑल्दो हमने एक्सप्लेन करते टाइम काफ़ी ड्राई रन किया है, पर हाँ एक ड्राई रन कोड के साथ मिस हो गया था। इसको कल जो हम सवाल लगाएंगे उसमें पहले वीडियो के पार्ट में इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और इसका ड्राई रन अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा। चलिए मिलते हैं इस सवाल को लगाते हुए, बाय। चलिए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर है 621 और प्रॉब्लम का नाम है टास्क शेड्यूलर। ये एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है और बहुत ही पॉपुलर इंटू क्वेश्चन, तो चलिए इसको लगाना शुरू करते हैं। प्रॉब्लम हमसे कह रहा है यू आर गिवन एन एरे ऑफ सीपीयू टास्क ईच लेबल्ड विद अ लेटर फ्रॉम ए टू जी एंड अ नंबर n. Each CPU interval can be idle or allow the completion of one task. Task can be completed in any order, but there is a constant. There has to be a gap of at least n intervals between two tasks with the same label. है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आज हम लोग कोई एक टास्क है ना, A to Z के बीच में अलग अलग लेवल का टास्क दे रखा है और n मान लीजिए आपको दे रखा है कुछ 4 दे रखा है, ठीक है। तो मान लीजिए आप सोचे कि आज हम लोग A कर लेते हैं। इसका मतलब ये होगा कि इसके बाद लगातार 4 में आप लोग एक भी ए नहीं कर सकते, उनके एक सेम टास्क के बीच में 4 का गैप होना चाहिए, वो आपका एन बता रहा है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ सीपीयू इंटरवल्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑल टास्क, है ना। तो ये जो अगर आप ऐसे देख रहे हैं ना, ये जो हम बनाने का कोशिश किए, ये बेसिकली कितना इंटरवल हो गया, 3 इंटरवल हो गया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ इंटरवल सीपीयू इंटरवल्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑल टास्क, ये हमको बताना है। इस क्वेश्चन में समझते हैं, इस इनपुट आउटपुट से समझते हैं कि ए आपको दे रखा है, मान लीजिए 3 दे रखा होता, ठीक है, और बी आपको दे रखा है 3 दे रखा होता, और आपको एक चीज दे रखा है एन आपको दे रखा है 2 दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं, रैंडम लगाने का कोशिश करते हैं। तो एक बार मान लीजिए ए कर लिया हम लोग, है ना। तो ए अगर हम कर लिए तो इसका मतलब हुआ कि अगर एन 2 दे रखा है तो इसके बाद लगातार में एक बी, इन 2 में हम लोग ए नहीं भर सकते, नहीं तो वो हमारे कॉन्स्टेंट को वायलेट करेगा। तो सोचेंगे चलिए ठीक है दूसरा टास्क फिर बी ले लेते हैं। अब बी ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सोचिए, यहाँ पे पिछला वाले को पूछेंगे यहाँ ए बैठ सकता है, बोलेगा नहीं। यहाँ बी बैठ सकता है, नहीं। ये 2 ही था, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे कोई भी नहीं बैठ सकता है, तो यहाँ पे हमको इसको आइडल करना पड़ेगा, है ना। तो ये आइडल का मतलब है कि अगर यहाँ कोई भी नहीं बैठ पा रहा है तो यहाँ पे इसको आप आइडल कर दीजिए। चलिए हम आगे बढ़े। अब यहाँ पे हम पूछे कि यहाँ पे कौन इस लेवल पे कौन सा टास्क बैठ सकता है। तो यहाँ पे बी बैठ सकता है, नहीं भाई यहाँ पे बी नहीं बैठ सकता है। यहाँ पे ए बैठ सकता है, हाँ भाई यहाँ ए बैठ सकता है। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे ए को बिठा दिए, ठीक है। ये एक चीज़ हो गया। फिर इसके बाद बोले कि यहाँ पे कौन बैठेगा, है ना। यहाँ पे देखेंगे ए बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता है, और कौन सा बचा, बी बचा, तो बी बैठ सकता है, हाँ भाई बी बैठ सकता है, बी को यहाँ बिठा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आए इस टास्क पे देखेंगे ना ए बैठ सकता ना बी बैठ सकता, तो यहाँ पे आइडल कर दिए, ठीक है। अभी तक कितना लेंथ चल रहा है, अभी तक लेंथ जो आपका 6 चल रहा है, ठीक है। वापस से आए, अभी यहाँ पे इस पोजीशन पे पूछे, इस पोजीशन पे पूछे क्या यहाँ पे कौन कौन सा है हमारे पास टास्क, ए और बी है। तो बोलेंगे यहाँ पे ए बैठ सकता है, तो बोलेगा ना बाबू यहाँ पे ए जो है बैठ सकता है, और हाँ यहाँ पे ए बैठ सकता है ना। तो यहाँ पे हम लोग ए को बिठा दिए, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे आए, बोले यहाँ पे बी, यहाँ पे क्या बैठ सकता है, यहाँ पे ए बैठ सकता है, नहीं। यहाँ पे बी बैठ सकता है, बोलेगा हाँ भाई यहाँ पे बी बैठ सकता है, यहाँ पे बी को बिठा दी, ठीक है। और फिर इसके बाद देखा जाए तो आपके A3 B3 और सारे टास्क जो आपको दिए थे ए और बी का मिला के वो सारे आप लोग कंप्लीट कर लिए, तो इसके आगे आपको और जाने का जरूरत नहीं है। और यही लेंथ कितना हो गया, ये लेंथ 8 हो गया। तो इस केस में तो ये कह रहा है कि हाँ यार इस केस में 8 ही आउटपुट आएगा, है ना। हम लोग डिराइव नहीं किए कि कैसे 8 आएगा या फिर क्या लॉजिक लगेगा, बस हम लोग लगाते गए और रैंडमली टास्क पिक करते गए, किस ऑर्डर में पिक करना चाहिए, क्या करना चाहिए, यही बेसिकली आपका लॉजिक होता है। और इसके बारे में चलिए आगे जाके चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अपने ड्राइंग बोर्ड में और थोड़ा सा इंट्यूशन बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या पता है, देखिए आप लोगों को ना इस तरीके से अलग अलग टास्क दे रखा है, ठीक है। आपको अलग अलग टास्क दे रखा है। फिर हमको क्या कर रहा है, हमको बेसिकली हम लोग ये स्लॉट्स में बेसिकली भरने का कोशिश की, है ना। और हमको क्या बताना है, हमको मिनिमम सीपीयू इंटरवल्स बताने हैं, ठीक है। सीपीयू इंटरवल्स बताने हैं। इस केस में तो हम लोग एक एग्जांपल रन करके देखे थे और इस केस में आउटपुट 8 आ रहा था, तो हम समझ गए ठीक है चलो इसमें, और लकीली आंसर 8 ही था। लेकिन किस ऑर्डर में हम लोग भरेंगे, ठीक है ना। हमारा सवाल जो है हमें ये पूछना चाहिए कि किस ऑर्डर में कौन सा टास्क को हम लोग पहले भरें, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल।
एक चीज के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि आपको ऐसे टास्क दे रखा होता है ना, अलग अलग तरीके का टास्क दे रखा होता है। मान लीजिए ए आपको 5 दे रखा होता, बी आपको 4 दे रखा होता, या फिर सी आपको 2 दे रखा होता है। ऐसे अलग अलग टास्क दे रखे होते हैं, है ना। हमको सोचना है कि पहला जो स्लॉट है, ठीक है, और एन भी मान लीजिए आपको कुछ 2 या 3 या जो भी आपको एन कुछ दे रखा है, ठीक है। आपको ये सोचना है कि इस वाले में हम लोग किसको भरे, पहले ए को भरे, बी को भरे या सी को भरे। इन तीनों में से एक को भरिएगा और सारा टास्क हमको कंप्लीट भी करना है, सारा टास्क हमको कंप्लीट भी करना है। और एक और जो चीज है, हम लोग को मिनिमम सीपीयू इंटरवल्स होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम में एकदम करिए सारा टास्क को। आइडल जो है सीपीयू आपका आइडल नहीं बैठना चाहिए, फ्री नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। ये वाला चीज हमको बोल रहा है। तो हम लोग क्या सोचे ना, देखो सबसे मुश्किल चीज क्या है इसमें, है ना, ये जो ए है जो कि 5 बार हो रहा है ये टास्क, ठीक है। ए जो है ये जो है 5 बार ये टास्क हो रहा है, ठीक है। बी जो है 4 बार हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। सी जो है 2 बार हो रहा है, ठीक है, अलग अलग नंबर है। लेकिन ए जो है ये 5 बार हो रहा है। अगर हम ए को पहले पिक नहीं करेंगे और उसको रहने देंगे, ए को इनिशियली हम उसको पिक नहीं करेंगे, और मान लीजिए बी सी को लेते गए, बी को लिए, सी को लिए, फिर कुछ ले लिए, मान लीजिए ए को ले लिए, है ना, फिर ऐसे बी को लिए, सी को लिए, ऐसे ऐसे करके लेते गए, होगा क्या, क्योंकि ए जो है बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, ए बड़ा है, ज्यादा नंबर ऑफ टास्क। इसका मतलब क्या होगा, आगे अगर ऐसा कुछ होगा, आगे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लोग कभी ए को पिक करते हैं, ठीक है, ए को हम लोग कभी पिक करते हैं, बी सी तो खत्म हो गया होगा क्योंकि तो छोटा छोटा नंबर था, जल्दी खत्म हो गया होगा। लेकिन ए जो था वो काफी बड़ा नंबर था, ए बच रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि आगे अगर हम ए को पिक करेंगे तो यहाँ पे जो ये स्लॉट्स जो होगा ना आइडल, जो यहाँ पे मेरा सीपीयू फ्री बैठा होगा। अब क्योंकि ए बड़ा था, ए बहुत सारा बचा होगा आगे जाके। इसका मतलब ये हुआ कि ये ए जो है यहाँ अब आगे जाके ए को लेंगे, 2 स्लॉट्स एकदम फ्री वाला आइडल करना पड़ेगा सीपीयू को। फिर हम लोग ए को लेंगे और फिर 2 स्लॉट्स को आइडल करना पड़ेगा, है ना। और इससे क्या होगा, इससे जो मिनिमम नंबर ऑफ सीपीयू इंटरवल्स लाने का कोशिश कर रहे थे ना, वो नहीं होगा, ये ज्यादा हो गया, बढ़ गया है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्स वाला जो है, जो मैक्स वाला आइटम है या फिर जो टास्क जो कि ज्यादा नंबर में है, उसको पहले ले लेते हैं, उसको पहले ले लेते हैं। और एकदम सिंपली अगर ऐसा सोचा भी जाए ना कि अगर मैक्स वाला को पहले ले ले तो होगा क्या कि ए को ले लिया पहले, और यहाँ पे जो इसके आगे है फिर यहाँ पे ए को लेंगे, फिर इसके आगे जो है, तो होगा क्या कि बाकी जो बी और सी है ना वो इसके अराउंड फैल जाएगा, आराम से इसके अराउंड फैल जाएगा। मतलब यहाँ पे बी को बिठा दिए, फिर यहाँ पे बी को बिठा दिए, यहाँ पे सी को बिठा दिए, फिर यहाँ पे सी को बिठा दिए, इस तरीके से वो आराम से फैल जाएगा। लेकिन अगर हम ए को पहले नहीं लेते जो कि मेरा मैक्सिमम है, तो उससे क्या होता है, ये जो लेंथ है ना, ये इंटरवल्स का लेंथ, आगे जाके अगर ए बहुत सारा बच जाता, ज्यादा बच जाता, है ना, और अगर ज्यादा बी सी खत्म हो गया होता, ए ज्यादा बच गया होता। अब ए जो है ना, ए क्योंकि बहुत ज्यादा है, एक ए को लिए और ये जो है 2-2 आइडल कर दे रहा है, 2-2 आइडल कर दे रहा है ना। तो इससे हम लोग ये देखें कि ऑर्डर वाइज मैक्सिमम वाला को पहले लीजिए, मैक्सिमम वाला को प्रायोरिटी दीजिए, उसको पहले लेने का कोशिश करिए, ठीक है। तो अभी तक बस इतना ही इंट्यूशन बनाए हैं, किस ऑर्डर में प्रोसेस करना है इसके बारे में हम लोग समझे, ठीक है ना। तो ऊपर हम लोग ये डिटरमाइन कर लिए कि हम लोगों को इन टास्क को किस ऑर्डर में सीपीयू को देना है, ताकि बेसिकली मेरे को मिनिमम सीपीयू इंटरवल लगे, ठीक है। ये वाला हम लोग देख लिया। और इसके लिए हमें क्या करना है, जो मैक्सिमम जो टास्क अकर हो रहा है उस लोगों का, उसको अगर हम लोग पहले प्रोसेस कर ले, उसको पहले सीपीयू दे दे, तो बाद में जो है वो ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है ना। वो वाला ऊपर हम लोग एग्जाम्पल भी देखे थे और एक उसका एक छोटा सा प्रूफ भी दिए थे कि अगर हम लोग छोटा वाला को पहले प्रोसेस करते हैं तो वो ज़्यादा इंटरवल लेने लगता है, बड़ा वाला जो है वो बाद में बहुत दिक्कत करता है, ठीक है ना। ये चीज़ हम देखे थे। अब हमको क्या करना है, अब हम इस एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा समझते हैं कि जैसे ये हमारे पास A3 है, B2 है और C2 है, और इसका जो आउटपुट है वो बेसिकली 7 आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से थोड़ा सा एग्जाम्पल को सिमुलेट करके देखते हैं, हर टाइम पे टास्क को लगा के देखते हैं कि कैसे करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो वो वाला चीज़ करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ए जो है हमारे पास 3 ठो टास्क है, ठीक है, ए जो है हमारे पास 3 ठो टास्क है, फिर बी जो है हमारे पास वो 2 ठो टास्क है, ठीक है, और सी जो है हमारे पास वो भी 2 ठो टास्क है ना। और एन जो है आपको 1 दे रखा है, एन जो है आपको 1 दे रखा है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए को आप लोग अभी यूटिलाइज किए हैं तो इसका मतलब है कि एक तो यहाँ पे गैप रखना ही पड़ेगा, और उसके बाद फिर आप लोग ए को वापस से यूज़ कर पाएंगे। बहुत ज़रूरी है कि ये पता रहना चाहिए कि यहाँ पे अगर हमने ए को यहाँ पे किया था, सीपीयू को दिया था, वो एग्जीक्यूट किया था, तो हमको फिर ये पता होना चाहिए कि अगला वो जो है ए को हम लोग कब एग्जीक्यूट कर सकते हैं ना। तो इस वाला चीज़ को एक लिख लेते हैं कि नोइंग नो टास्क नेक्स्ट एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है ना। ये वाला चीज़ का थोड़ा सा हमें ज्ञान होगा
तो हमें फायदा करेगा। ये एक एक चीज़ हम लोग समझे, ठीक है। इनिशियली क्या होगा, इनिशियली हम लोग अब कह सकते हैं कि हाँ ए बी और सी जो है तीनों टास्क हमारे पास अवेलेबल है, तीनों को आप लोग कोई उसमें से एक मैक्सिमम वाला ढूंढ लीजिए और उस वाला चीज़ को इनिशियली एग्जीक्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सारा टास्क को बेसिकली ये अलग अलग टाइम पे इसको सिमुलेट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे और अलग अलग इंटरवल पे है ना, तो ये मेरा I1 इंटरवल हो गया, ये मेरा I2 इंटरवल हो गया, ये मेरा I3 इंटरवल हो गया, ऐसे करके मेरा अलग अलग इंटरवल्स बना हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियली जो है सारा टास्क जो है I1 में एग्जीक्यूट हो सकता है, या आपका A3 वाला हो, B2 वाला हो या फिर C2 वाला हो, तीनों में से कोई भी टास्क में से I1 इंटरवल में हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, चलिए ठीक है, अब हम लोग बोले कि इसमें से है ना जो है ना मैक्सिमम कौन सा है जरा वो सा हमको बता दो, ठीक है, कौन सा मैक्सिमम है वो हमको बता दो। तो ये बोला कि A और 3 वाला जो है ये मैक्सिमम है और इस टास्क का अभी एग्जीक्यूशन टाइम जो है बेसिकली हाँ आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं I1 पे। तो बोले ठीक है बाबू, इसको थोड़ा सा निकालो जरा मैक्सिमम वाला को, इसको हम निकालें और इसको हम लोग यहाँ पे A3 को बाहर लेके आए, है ना, और A को हम लोग क्या किए यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिए, ठीक है, यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिए। और टाइम वाइज अगर लिखें तो मान लीजिए ये आपका 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ऐसे करके हम लोगों ने टाइम भी लिख रखा है, ठीक है। ए को हमने एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब ये ए जो है अब 2 बचा है, ठीक है। इस तरीके से ए को हमने एग्जीक्यूट कर दिया। अब हम लोग क्या बोले कि देख बाबू, ए को जो आप लोग एग्जीक्यूट किए हैं ना, तो आपको थोड़ा सा ये भी ज्ञान होना चाहिए कि इस टास्क को अब नेक्स्ट हम लोग कब एग्जीक्यूट कर सकते हैं, है ना। तो इस टास्क को नेक्स्ट अब हम लोग कब एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं कब, 1 पे किए थे तो अब इसको 3 पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, है ना। तो बेसिकली एक और 2-3 इन्फॉर्मेशन चाहिए। एक इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ए का फ्रीक्वेंसी क्या है और बेसिकली इसका एग्जीक्यूशन टाइम। इनिशियली 1 पे ही सारा ए का भी 1 था, हाँ ए को भी 1 पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बी को भी 1 पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सी को भी 1 पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ हम लोग समझ गए। लेकिन ए का जो अब नेक्स्ट एग्जीक्यूशन टाइम होगा वो क्या होगा, वो बेसिकली होना चाहिए हमारा 3 होना चाहिए, ठीक है। और ये बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर काइंड ऑफ बना दिए हैं जो कि बता रहा है कि ये सारा अभी आपके पास ये अवेलेबल टास्क है ना, अवेलेबल टास्क है, थोड़ा क्लीन रखने के लिए कि ये सारा अवेलेबल टास्क है, इसका इतना फ्रीक्वेंसी है। मान लीजिए एग्जीक्यूशन टाइम भी था तो इनिशियली सबको ये 1 दे दिए थे, है ना, ए का भी इनिशियल एग्जीक्यूशन टाइम 1 दे दिए थे। ए को बाहर निकाले, ए को एग्जीक्यूट कर दिया। इससे क्या फ़ायदा होगा ना, इससे ये फ़ायदा होगा कि अगला वाला के लिए जब यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है तो हमको दिख रहा है कि देखो यहाँ पे ना ए अवेलेबल नहीं होना चाहिए था, है ना। ए का नेक्स्ट एग्जीक्यूशन टाइम क्या था, 3 था। तो हमको दिख रहा है कि इसके लिए ना नेक्स्ट एग्जीक्यूशन टाइम 3 था, तो 2 पे इसको अवेलेबल नहीं रखना चाहिए था, थोड़ा क्लीन हो जाता मेरा सिस्टम। तो हम लोग बोलते ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि इन दोनों में से कौन सा मैक्सिमम है वो हमको निकाल के दे दो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से निकाल लिए, मान लीजिए इसको निकाल दिए, बी को निकाल लेते हैं, सेम ही बात है। तो यह बाहर आ गया तो क्या हो गया, बी एट 2, इसका काउंट 2 है और इसका ये क्या है, एग्जीक्यूशन टाइम 1 था। तो हाँ मतलब 1 टाइम है तो मतलब ये इसको एग्जीक्यूट कर ही सकते हैं, है ना। तो बोलेंगे ठीक है चलो ये बी को एग्जीक्यूट कर लो, तो बी को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिए, ठीक है। इसका ये फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, इसका फ्रीक्वेंसी हो गया 1। अब इसका नेक्स्ट एग्जीक्यूशन टाइम क्या हो जाएगा, इसका नेक्स्ट एग्जीक्यूशन टाइम हो जाएगा 2 + 2, है ना, 2 + 2। यहाँ पे नहीं हो सकता है तो इसमें +2 करना पड़ेगा, n1 है तो मतलब 2 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। वही चीज़ उतना ही हमको उतना गैप तो रखना ही है नेक्स्ट बी को एग्जीक्यूट करने में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका नेक्स्ट एग्जीक्यूशन टाइम क्या हो जाएगा, 2 + 2 मतलब 4 इसका नेक्स्ट एग्जीक्यूशन टाइम हो जाएगा। तो ये एक चीज़ समझ में आ रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग कि हाँ यार इस तरीके से बी का नेक्स्ट एग्जीक्यूशन टाइम 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 3 पे ए अवेलेबल हो जाता है ना, 3 पे जो है ए अवेलेबल हो जाता। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर 3 पे ए अवेलेबल हो जाता तो ये जो भी था ना हमारे पास ये स्ट्रक्चर, ये जो भी था ना, इसको बेसिकली हमको वापस से इसमें डाल देना चाहिए था, ए विद एग्जीक्यूशन टाइम 2 और फ्रीक्वेंसी 2 और एग्जीक्यूशन टाइम 3। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास अवेलेबल टास्क जो है इस टाइम पे ये सारे हैं, A23 और C21, है ना। तो ये सारे हमारे पास अवेलेबल है। और फिर अब इसमें हम पूछते हैं कि चलो ठीक है इसको एक बार हटा देते हैं, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, है ना। अब इस टाइम पे हम इसको पूछते हैं कि कौन कौन सा अवेलेबल टास्क है, उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सा वाला है। तो बोलता है ये ए वाला है और इसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 और 3 इस तरीके से है। तो इस वाला को हम लोग बाहर निकालें, है ना, इस वाला को हम लोग बाहर निकालें। हर बार क्या पूछ रहे हैं, हर बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि बाबू जरा हमको बताओ तो
कौन सा टास्क है जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और इस टाइम पे अवेलेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस टाइम पे वो अवेलेबल है कि नहीं, ये वाला चीज़ भी हम इससे पूछ रहे हैं। और ये अवेलेबल टास्क हमको वही इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हाँ, बता रहा है कि हाँ इस टाइम पे ये सारा टास्क अवेलेबल था और इस अवेलेबल टास्क में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला ये है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या किए, बाहर निकाल लिए, है ना। और फिर बोले चल ठीक है, इसका 2 है काउंट, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। इसको एग्जीक्यूट यहाँ पे कर लिए और इसका कितना हो गया फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी हो गया 1। ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी हो गया 1। अब क्या हुआ, इसका फ्रीक्वेंसी हो गया 1, तो इसका नेक्स्ट एग्जीक्यूशन टाइम क्या हो जाएगा 3 + 2 और ये हो गया 5। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पांचवा वाला टाइम पे ए अवेलेबल हो जाएगा, है ना। पांचवा वाला टाइम पे ए जो है अवेलेबल हो जाएगा। 4 वाला टाइम पे जो है वापस से बी वाला अवेलेबल हो जाएगा और बी वाला जो था यहाँ पे 1 4 ये वाला था वो है, उसको वापस से डाल देंगे 4 पे। ठीक है, 4 पे जब आए, 4 पे एग्जीक्यूट करते टाइम आए तो हम लोग बोलेंगे हाँ ठीक है ये है। 4 पे जब आए तो देखे कि हाँ यार बी 1 4 वाला था तो ये अवेलेबल होना चाहिए था, तो इसको वापस से अवेलेबल टास्क वाला लिस्ट में डाल दिए। ठीक है, और ये ए जो है भी है 1 और 5 वाला, ये बेसिकली 5 पे अवेलेबल होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पे हम लोग क्या किए, 4 पे हम लोग देखें कि भाई कौन सा मैक्सिमम है, तो ये बोल रहा है C21 वाला अवेलेबल है, तो इसको हम लोग बाहर निकाले। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या किए, बाहर निकाल दिए। तो C21 वाला जो है इसको हम लोग बाहर निकाल दिए, C2 और 1 वाला बाहर निकाल दिए। ठीक है, मैक्सिमम वाला हम लोग बाहर निकाल दिए। फिर बोले कि चलो ठीक है इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, तो C को एग्जीक्यूट कर दिए, इसका काउंट हम लोग घटा के 1 कर दिए, है ना। इसका काउंट हटा के 1 कर दिया। अब ये नेक्स्ट कब एग्जीक्यूट होगा, ये नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगा अब 6 पे। 6 पे बेसिकली ये सी जो है हमको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा डर्टी हो गया, बस समझने का कोशिश करिएगा, बस कुछ नहीं कर रहे, टाइम के हिसाब से 1 1 सेकंड पे देखते जा रहे हैं कौन कौन सा टास्क अवेलेबल है, उस टास्क को उठाएं और फिर बेसिकली अब ये बोल दिए कि ये टास्क जो है अगला कब हमको अवेलेबल होगा। ठीक है, इतना ही चीज़ किए। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए, सी का जो है 1 1 ये हुआ, तो अब सी को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लिया, इसका नेक्स्ट एग्जीक्यूशन टाइम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बेसिकली अपने पास कहीं स्टोर करके रख लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक बार लिख देते हैं। ठीक है, C1 और 6। ठीक है, ये आपका फ्रीक्वेंसी और ये आपका क्या है, नेक्स्ट कब इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यही तो इंपॉर्टेंट था, वही आपका एन बता रहा था, यही चीज़ें हमको चाहिए था। बस सिंपल सा सिमुलेशन कर रहे हैं, उससे हमको चीज़ें समझ में आ जा रही है। ठीक है, अब ये हो गया। अब बेसिकली 5 पे क्या अवेलेबल हो जा रहा था, 5 पे हमको याद है, 5 पे हमारा ये जो ए जो हीरो था ये हमारा अवेलेबल हो जा रहा था। ठीक है, तो हम लोग ए को वापस से डाल दिए अंदर, ए 1 के साथ और 5 इसको डाल दिया अंदर। ठीक है, अब इस टाइम पे आएंगे और पूछेंगे मैक्स वाला जरा बाहर निकालना, तो मैक्स वाला कोई भी एक निकाल लीजिए, कोई दिक्कत का बात नहीं है। और क्योंकि 5 पे तो ये दोनों अवेलेबल है ही, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है ना। अवेलेबल टास्क आपका ये बता रहा है कौन कौन सा टास्क अवेलेबल है। तो हम लोग क्या किए, ए को बाहर निकालें, ए को बाहर निकालेंगे तो इसको मान लीजिए यहाँ से डिलीट किए, ए को ही निकाल लिए। ठीक है ना, ए को बाहर निकाले तो ए आपका क्या दे दिया, ये दे देगा 1 और नेक्स्ट एग्जीक्यूशन टाइम इसका 5 था, मतलब यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ए को हम लोग एग्जीक्यूट कर दिए। ठीक है, ए को हम लोग एग्जीक्यूट कर दिए, ए को एग्जीक्यूट कर दिए तो उसका काउंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बेसिकली इसका कोई नीड है नहीं है ना, इसका मतलब इसको भूल जाइए। अब ये सारा टास्क खत्म हो गया, एक आप कोई नीड नहीं है, तो ए को हम लोग भूल सकते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमको ये याद रखने का ज़रूरत नहीं है, ये याद रखने का ज़रूरत नहीं है जब वो टास्क का काउंट जो है ख़त्म हो गया। अब मुझे उसको इसे स्टोर करके नहीं रखना चाहिए था कि भाई वो कौन सा टाइम पे ये टास्क अवेलेबल होगा, कौन सा टाइम पे वो टास्क अवेलेबल होगा, ये एक आप हमें जानने का ज़रूरत नहीं, उसको हम भूल सकते हैं। ठीक है, तो ए को हम लोग भूल गए। अब यहाँ पे हम लोग 6 पे आए। ठीक है ना, तो इस 6 पे इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसको 6 पे आए, 6 पे हम देखें कि क्या हो रहा है, सी वाला जो है वो अवेलेबल हो गया, सी वाला जो है अवेलेबल हो गया, तो सी वाला को वापस से इसमें डाल दीजिए। सी वाला जो अवेलेबल हो गया इसको वापस से डाल देते हैं। ठीक है ना, फिर इसका मतलब क्या हुआ कि अब इन दोनों में से कोई मैक्सिमम निकाले, मान लीजिए बी वाला निकाल लिए, दोनों ही अवेलेबल है, तो बी वाला बाहर निकाल लेते हैं ना। तो बी वाला जो है हम लोग बाहर निकाल लिए, बी क्या था 1 और 4। ठीक है, बी 1 और 4। ठीक है, तो बी वाला को हम लोग क्या किए, एग्जीक्यूट कर दिया। अब ये भी देखिए 0 हो गया है। ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी भी 0 हो गया, तो इसको भी अब भूल सकते हैं, इसको भी अब कोई नीड नहीं है ना, इसको भी भूल गए। ठीक है, और फिर फाइनली 7वां जो सेकंड है यहाँ पे, 7वां सेकंड पे हम लोग बोले कि ठीक है अब क्या बचा है बता जरा, तो ये बोलेगा कि ये सी वाला 1 और 6 बचा है, और तो कोई टास्क इस टाइम पे तो अवेलेबल नहीं था जिसको वापस से हमें अवेलेबल टास्क में डालना था। तो बोलेंगे ठीक है जो बचा है उसको बस बाहर निकालो, सी और 1 और 6 इसको हम लोग बाहर निकाले, और बोलेंगे ठीक है इसको अब प्रोसेस कर लेते हैं। इसको प्रोसेस कर दिए तो क्या करेंगे, इसका फ्रीक्वेंसी घटा के
जीरो कर देंगे, इसका फ्रीक्वेंसी घटा के जीरो कर देंगे और इसको बेसिकली हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिए। अब इस टाइम पे क्या हुआ, और ये जीरो हो गया तो इसको वापस से कहीं भी नहीं डालेंगे, इसका कोई स्टोर करने की भी जरूरत नहीं है, आगे का कौन सा एग्जीक्यूशन टाइम है उसमें भी स्टोर करने की जरूरत नहीं है, बस हो गया सारा का सारा टास्क, मतलब है कि हमारा प्रोसेस हो गया है ना, सारा का सारा टास्क हमारा प्रोसेस हो गया। और जैसे ही हमारा सारा टास्क प्रोसेस हो गया तो हम ये देख लेंगे कि कितना टाइम तक हम लोग अपना जो है ये टास्क चलाए हैं, कितना टाइम तक, 7 सेकंड तक, 7 सेकंड, और इसीलिए यहाँ पे आंसर जो आ रहा है 7 सेकंड आ रहा है। ठीक है ना, तो अब थोड़ा सा चीज़ों को अब समझते हैं। ठीक है ना, ये एक बहुत ही सिंपल एक सिमुलेशन किए थे, अब थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करते हैं कि हम लोग करें क्या क्या। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, वापस एक बार ऊपर भी एक बार वापस चर्चा करेंगे थोड़ी सी। देखिए क्या किए, एक तो था कि हम लोग को एक डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, एक डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जो बेसिकली बस अवेलेबल टास्क वाली चीज़ स्टोर करके रखे, अवेलेबल टास्क। और ये हमें बार बार हम क्या पूछ रहे हैं, रिपीटेडली वी आर आस्किंग, रिपीटेडली आस्किंग कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला कौन सा अवेलेबल टास्क है तुम्हारे पास, वो हमको दो। ठीक है, ये वाला हम चीज़ को बोले। फिर हम लोग क्या किए थे ना, हम लोग इनिशियली क्या बोले थे कि सारा का सारा टास्क जो है, मान लीजिए ए था जिसका फ्रीक्वेंसी 3 है और इसका एक्सिक्यूशन टाइम, इनिशियली एक्सिक्यूशन टाइम सबका 1 कर दिया। ठीक है, सबका इनिशियल एक्सिक्यूशन टाइम 1 कर दिए। बी का भी इनिशियल एक्सिक्यूशन टाइम फ्रीक्वेंसी कितना था, 2 था और एक्सिक्यूशन टाइम 1 कर दिए। सी का भी इनिशियल एक्सिक्यूशन टाइम फ्रीक्वेंसी कितना है, 2 है और इनिशियल एक्सिक्यूशन टाइम 1 कर दिया, क्योंकि इनिशियली सारा का सारा टास्क अवेलेबल था, है ना, वही बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर हमें चाहिए था। बार बार उसे पूछ रहे रिपीटेडली आस्किंग कौन सा मैक्सिमम तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी वाला टास्क है। ठीक है, ये चीज़ उसको पूछ रहे है ना। और एक और जो चीज़ था ना जो आप लोग किए थे लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दिए, ये बोले कि देखिए आज ये ए को हम लोग एग्जीक्यूट कर लिए। ठीक है, दूसरा कलर से दिखा देते हैं, इस ए को हम लोग आज एग्जीक्यूट कर लिए, है ना। लेकिन हमको ऐसा कुछ चाहिए था कि जब हम ये टाइम 3 पे पहुंचे ना, जब टाइम 3 पे पहुंचे ना, तो ये जो ए जो मेरा टास्क था, ये जो ए जो मेरा टास्क था, हम उसको निकाले थे, इस डेटा स्ट्रक्चर से बाहर निकाले थे, अवेलेबल वाले से बाहर निकाले, बोले भाई तुम बाहर आओ। ठीक है ना, फिर क्या किए कि ये जो ए वाला टास्क था, इस टास्क को वापस से इस वाला डेटा स्ट्रक्चर में डाल दें, इस अवेलेबल वाला टास्क वाला में डाल दें, है ना। ये नहीं किए, ये कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, पता कैसे चलेगा कि इस टाइम पे जो है ये टास्क जो है मेरे पास अवेलेबल हो गया है। ठीक है ना, तो आप लोग क्या कर सकते थे, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा सिंपल वे में अगर सोचें तो ऐसा कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर होना चाहिए था, ऐसा हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए था जिसे मान लीजिए ए को हम लोग पहले प्रोसेस किए थे, है ना, ए को हम लोग सबसे पहले प्रोसेस किए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा ना, तो अगर ए को पहले प्रोसेस कर लिए, फिर हम लोग बी को प्रोसेस कर लिए, ठीक है, इस तरीके से आगे आगे बढ़े हैं। और फिर इस टाइम पे क्या होना चाहिए था ना, इस टाइम पे ये होना चाहिए था कि कौन सा आदमी जो है सबसे लंबा वेट किया था उसको थोड़ा सा जल्दी से अवेलेबल टास्क में डाल दीजिए। समझ रहे हैं, क्योंकि गैप सब लोगों में एकदम कांस्टेंट है, गैप जो है सब लोगों में एकदम कांस्टेंट है ना, टास्कों के बीच में जो गैप है वो एकदम कांस्टेंट है। यहाँ पे ए है तो ए ही सबसे पहले हमको मिल जाएगा और उसको फटाक से अवेलेबल वाला में हम डाल सकते हैं। और इसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग एक क्यू यूज कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग क्यू यूज कर सकते हैं, है ना, कि भैया ए वाला जो था ये हीरो, ए को हम लोग लिए यहाँ पे, और अब ये बेसिकली अगला बार, अब ये वो टास्क है जिनको यार अभी हम एग्जीक्यूट कर दिए हैं, है ना, इनको हम एग्जीक्यूट कर दिए हैं। अब ये नेक्स्ट बेसिकली इसका काउंट मान लीजिए 2 है और इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, इसका फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिए थे, फ्रीक्वेंसी जो 2 हो गया, इसका नेक्स्ट एग्जीक्यूशन टाइम क्या हो जाना चाहिए था, 3 हो जाना चाहिए था। ठीक है, फिर जैसे ही हम 3 पे आए ना, 3 पे आए ना, तो स्टार्टिंग से देखते जाइए कि ये टास्क अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तो इसको उठा के उस वाला में डाल दीजिए, अवेलेबल टास्क वाला में, जहाँ से हम पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम अवेलेबल वाला कौन सा है वो हमको बता दो। इससे क्या होगा, जो हमारा कॉन्स्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, नहीं सॉरी, जो हमारा इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है जिसमें बेसिकली टास्क के बीच में एन का गैप मेंटेन करना है, ये वाला चीज जो है मेरा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही ए वाला था, ए वाला जो सबसे पहले प्रोसेस किए थे, तो आइडियली आगे वाले टाइम स्लॉट्स में, जब आगे वाले टाइम स्लॉट में हमको पूछना है कि कौन सा टास्क अभी जो है जिसको यहाँ पे छुपा हुआ है कोई डेटा स्ट्रक्चर में, लेकिन उसको अवेलेबल में डालना है, तो इसके लिए मेरा क्यू जो है एकदम बढ़िया से यूज हो सकता था। क्योंकि अगर इसको तुम सबसे पहले डाला है, इसको आप लोग सबसे पहले डाले हैं, तो यही ना सबसे पहले अवेलेबल हो जाएगा आगे वाले टाइम स्टैम्प्स पे, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्यू यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग को बहुत सारा चीज समझ में आ गया है, तो अब हम लोग ना इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और एकदम
कड़क तरीके से सिमुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे ले आते हैं। ठीक है, कोई टेंशन का बात नहीं है, थोड़ा सा ये हार्ड प्रॉब्लम है लेकिन ये प्रॉब्लम में मज़ा आता है बहुत। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, और एक और चीज़ आपको ऊपर भी दिखा होगा कि ये 2 बार का है आ गया, इसको रीड कर देते हैं 1 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमको दिखा था कि अवेलेबल टास्क में बार बार पूछ रिपीटेडली आस्किंग द मैक्स पार्ट। ठीक है ना, ये वाला, इसमें आप लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, मैक्स हीप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप लोग मैक्स हीप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब कुछ चीज़ें समझ में आ गई हैं, डेटा स्ट्रक्चर का इंट्यूशन बन चुका है। आपको ये भी प्रूफ करना चाहिए कि क्यों ये डेटा स्ट्रक्चर्स हमें ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं एनालिसिस के हिसाब से, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से, और तब आप लोग कह देंगे कि हाँ यार इस प्रॉब्लम के लिए ये चीज़ बहुत बढ़िया थी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक हीप बना लेते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, एक क्यू बना लेते हैं। ठीक है, एक हीप और एक क्यू। ये हीप जो है आपका बेसिकली बता रहा है अवेलेबल टास्क। ठीक है, इनिशियली ये सारे टास्क हमने प्रोसेस किया A3 पे, फ्रीक्वेंसी 3, एग्जीक्यूशन टाइम 1 से अवेलेबल है। B फ्रीक्वेंसी 2, एग्जीक्यूशन टाइम 1 टाइम से शुरुआत से ही अवेलेबल है। C फिर ये फ्रीक्वेंसी 2 और एग्जीक्यूशन टाइम ये भी 1 टाइम से ही अवेलेबल है। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली ये क्यू है जो कि ये बताएगा कि आगे जाके आगे वाले टाइम स्टैम्प में या इनिशियल टाइम स्टैम्प पे हमेशा चेक करते रहिए कि इस क्यू में कोई टास्क है जो कि अब अवेलेबल हो गया है। अगर हो गया है तो उसको निकाल के वापस से इस अवेलेबल में डाल दीजिए। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये टास्क जो है ये थे, अब हम लोग क्या करेंगे, t = 1 से शुरू करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपना सिमुलेशन वाला गेम शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं बनाएंगे, इसको थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे अभी t = 1 पे हम लोग चले, है ना। 1 पे हम लोग पूछे कि भाई जरा बताओ जो कौन सा मैक्सिमम है उसको थोड़ा सा बाहर निकालो। तो ये बाहर आया, तो ये हो गया हमारा A और 3 और ये 1 पे अवेलेबल था, है ना। और ये मान लीजिए हमारा 1 टाइम था। तो इस पे हम लोगों ने इस 1 को एग्जीक्यूट कर दिया। इस 1 को एग्जीक्यूट कर दिया तो हमने क्या बोला, अब ये बेसिकली अब ये 2 टास्क अवेलेबल है और ये नेक्स्ट हम कब एग्जीक्यूट कर सकते हैं, 1 और 1 का गैप होना चाहिए। तो इसका मतलब अभी 3 पे हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं A को, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 1 2 तो इसका फ्रीक्वेंसी हो गया और एग्जीक्यूशन टाइम, इनिशियल एग्जीक्यूशन टाइम 1 था तो इसमें 2 ऐड कर दिए, तो इसका नेक्स्ट एग्जीक्यूशन टाइम होगा 3 हो गया। इसको क्या किए, इसको हम लोग यहाँ पे डाल दिए A विथ फ्रीक्वेंसी 2 और नेक्स्ट एग्जीक्यूशन टाइम इज 3। ठीक है, अब हम लोग 2 पे आए, है ना, 2 पे आए। अब देखिए बहुत मेक सेंस कर रहा है कि क्यू को हम लोग क्यों यहाँ यूज कर रहे थे। जो लड़का लाइन में सबसे ज्यादा लंबा लगा हुआ है उस इसका मतलब हुआ कि उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट किया हो गया 1 पे या कहीं पे, है ना। तो इट मेक्स सेंस कि क्यू को यूज करें ताकि आगे वाला टाइम स्टैम्प में हम ये देखें कि कौन से वाले टास्क थे जिनको सबसे पहले एग्जीक्यूट किया होता है, उनको हम लोग बाहर निकाल के अवेलेबल टास्क में डाल देते हैं। इस वाला चीज़ को समझिएगा, बहुत जरूरी होता है और यही क्यू का जो होता है सबसे बड़ा काम होता है। क्यू के बारे में हम लोग कम पढ़े हैं लेकिन आप लोग टॉपिक वाइज डीएसए वाला प्लेलिस्ट में हमको बोले थे कि क्यू के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाता। ठीक है, तो ये वाला चीज़ हो गया, A 2 और 3 वाला चीज़ हो गया, इसको हम यहाँ पे डाल दिए। अब ये 3 पे अवेलेबल होगा, 2 पे तो अभी चलिए कोई नहीं, जो अवेलेबल है उससे निकालिए बाहर, है ना। तो अब इस वाला टाइम पे हम पूछेंगे कि कौन सा, जरा सा बताओ यार कौन सा टास्क है जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो ये बोलेगा कि चलो इसमें से कोई भी एक निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए B वाला निकाल लिया, है ना। तो B और 2 और ये बेसिकली 1 टाइम से अवेलेबल था, ये 2 फ्रीक्वेंसी और ये 1 टाइम से अवेलेबल था, है ना। अभी इसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं यहाँ पे 2 वाले टाइम पे एग्जीक्यूट कर दिए B को। तो इसका मतलब हुआ कि एक तो चीज़ का इसका काउंट जो है जरा सा घटा देंगे 1 से, है ना। और इसको एग्जीक्यूट किए 2 पे, है ना। तो अब इसको नेक्स्ट एग्जीक्यूट कब करेंगे, 2 + 2 मतलब 4 पे इसको एग्जीक्यूट करेंगे, है ना। और यही जो है B14 इसको डाल दीजिए इसमें, B विथ 1 फ्रीक्वेंसी और ये 4। ठीक है, और इसका मतलब हुआ कि इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। अब आएंगे 3 वाला एग्जीक्यूशन टाइम पे, है ना। तो बाकी चीज़ों को भी उठा देते, थोड़ा सा नीट रखते हैं। अब आएंगे 3 वाला एग्जीक्यूशन टाइम पे, इस टाइम पे पूछेंगे कि यार जरा सा बताओ कि कोई टास्क अवेलेबल है क्या क्यू में। और देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ हो रहा है ना। ये A वाला को जो है हम लोग बहुत पहले एग्जीक्यूट किए थे, काफ़ी टाइम से क्यू में बैठा हुआ है। और यही जो चीज़, यही सबसे पहले टास्क होते हैं जो हमको यहाँ पे जो सबसे अर्ली एग्जीक्यूशन टाइम जो आ रहे हैं उसमें ये वाले टास्क जो है इनके चांस ज़्यादा होता है। बेसिकली ऑब्वियसली इनका सबसे मैक्सिमम चांस होता है आने का और इनको हम लोग यहाँ पे अवेलेबल टास्क में डालने का, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्यू यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको चमक गया होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 वाले पे बस देखेंगे कि कौन कौन से टास्क है क्यू से हम निकाल के इसमें डाल सकते हैं, तो उसको हम डाल देंगे। तो यहाँ पे डाल देंगे तो A और क्या था, A विथ काउंट 2 और नेक्स्ट एग्जीक्यूशन टाइम इज 3। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे डाल दिया। B वाले को नहीं निकाल सकते, 3 पे B अवेलेबल नहीं हुआ होगा, है ना। दिख रहा है यहाँ पे टाइम, आप कैसे मैच करके भी देख सकते हैं, तो कोई बड़ा बात नहीं बोल रहे हैं।
ठीक है, अब बोलेंगे इन दोनों में से जो भाई जरा सा मैक्सिमम वाला बाहर निकालो, तो मान लीजिए कि चलिए ए ही निकाल देते हैं। तो ए को निकाल दिए, तो ए विथ 2 इन एग्जीक्यूशन टाइम 3 से ये अवेलेबल था। तो हम लोग बोलेंगे चलो ए को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो ए को हमने एग्जीक्यूट कर दिया, इसका काउंट हमने घटा दिया 1, और अगर 3 पे इसको एग्जीक्यूट किया था तो अब ये एग्जीक्यूट कब होगा, नेक्स्ट 5 पे, है ना। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको क्यू में ऐड कर देंगे। तो क्यू में पीछे जाके ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा ए विथ 1 एंड नेक्स्ट एग्जीक्यूशन टाइम इज 5। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आया, फिर हमारे पास बेसिकली 4 पे हम लोग आए, है ना, 4 वाले एग्जीक्यूशन टाइम पे आए। क्यू में देखेंगे, देखिए B1 4 है, हाँ है, इसका 4 जो 4 से अवेलेबल था, तो हम लोगों ने इसको बाहर निकाला और इसको हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया, B1 विथ 4 यहाँ पे हमने डाल दिया। ठीक है, फिर हमने इसको पूछा भाई मैक्सिमम वाला कौन सा है, उसको जरा सा बाहर निकालो। तो C21 वाला बाहर निकालेंगे, तो ये C विथ 2 and 1 इसको हम लोगों ने बाहर निकाल लिया, और C को हम लोग एग्जीक्यूट कर देंगे। इसको एग्जीक्यूट कर दिए, इसका काउंट घटा के 1 कर दिए। अब इसका मतलब है कि ये नेक्स्ट कब अवेलेबल होगा, 1 6 पे अवेलेबल होगा, है ना। तो 1 यहाँ पे हमारे पास क्या है, A1 5 है, और नेक्स्ट हमारा जाता, मान लीजिए इसको ऐसे लिख देते हैं, A1 विथ 5, और नेक्स्ट हमारा टास्क क्या आ गया क्यू में, C विथ 1 और एग्जीक्यूशन टाइम है 6। ठीक है, तो ऊपर वाले को डिलीट कर देते हैं, इसको बेसिकली डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और क्यू जो है अभी हमारा ऐसा दिख रहा है, क्यू जो है हमारा ऐसा दिख रहा है। ठीक है, फिर हम लोग 5 पे आए, 5 पे आए, देखें कि यार वापस से इसको देखिए A1 5 वाला को, तो बोलेंगे कि हाँ इसका एग्जीक्यूशन टाइम 5 से अवेलेबल था, तो हाँ भाई ए अवेलेबल है, इसको वापस से अवेलेबल टास्क में डाल दीजिए A1 विथ 5, और इसको बेसिकली यहाँ से डिलीट कर दीजिए। ठीक है, इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। तो हम लोग क्या किए, ये जो था इसको यहाँ पे डाले। अब पूछेंगे भाई अब कोई और डाल सकते हैं, क्यों से नहीं डाल सकते, तो चलिए ठीक है, प्रोसेस करना शुरू करिए, टास्क को निकालिए। मैक्सिमम वाला कोई निकाल सकते हैं, तो चलिए इसको निकाल देते हैं, कोई बात नहीं, एक को ही निकाल देंगे वापस से। तो ए विथ 1 फ्रीक्वेंसी और 5, और इसको एग्जीक्यूट कर लिए तो 0 हो गया, और ए को हम लोग यहाँ एग्जीक्यूट कर दिया। अब इसका नेक्स्ट एग्जीक्यूशन टाइम से हमें कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ये टास्क ही अब सारे खत्म हो गए हैं, तो इसको अब क्यू में ऐड करने का जरूरत है नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फिर हम लोग अब आएंगे नेक्स्ट एग्जीक्यूशन टाइम पे 6 पे। ठीक है, 6 पे देखेंगे ये टास्क वापस से अवेलेबल हो गया है, हाँ भाई अवेलेबल हो गया है बिल्कुल। तो ये C वाला अवेलेबल हो गया है, इसको यहाँ पे डाल दीजिए। तो इसको डाल दिए C विथ 1 and 6, और फिर अब बोलेंगे कि यहाँ से अवेलेबल टास्क में से टास्क निकालो, तो चलो B निकाल लेते हैं, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है। तो B1/4 इसको बाहर निकाल लिया, इसको क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो इसका काउंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। और B वाला को एग्जीक्यूट कर दिया यहाँ पे, इसका काउंट 0 हो गया, और फिर अब इसको बेसिकली भूल जाइए, सारा टास्क हो गया, है ना। इसको आप लोग पूरा कर दिया, इसको क्यू में ऐड करने का जरूरत नहीं है ना, क्योंकि अब ये वेट नहीं कर रहा है, खत्म हो गया ना, क्या वेट करेगा क्यू में, क्यों वेट करेगा, इसका काम हो गया, मूवी देख लिया, क्या क्यू में वेट करेगा। ठीक है, तो अगला हम बोलेंगे कि चलो ठीक है भाई, फिर अगर कोई वेट करने के लिए क्यू में है ही नहीं, तो अगला टास्क देखो कि कुछ है यहाँ पे, तो बोलेगा हाँ भाई यहाँ पे है एक, तो उसको थोड़ा सा बाहर निकालो। तो C of 1/6 इसको बाहर निकाले, इसको हम लोग बाहर निकाले, और फिर इसको हम लोग एग्जीक्यूट किए, ये 7वां वाला टाइम पे एग्जीक्यूट किए, तो ये बेसिकली आपका 0 हो गया, और C को हम लोग एग्जीक्यूट कर लिए। अब बेसिकली ये C06 था, तो इसको वापस से ऐड करने का ज़रूरत है ही, है ना, इसको वापस से ऐड करने का ज़रूरत है ही। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि हाँ ठीक है ऐसा है, और बेसिकली पूरा हम सिमुलेशन करके फाइनली ये जो टाइम था अलग अलग कितना टाइम हुआ वो आपको फाइनली यहाँ से रिटर्न कर देना है। इस केस में T = 7। ठीक है, समझ गए, बहुत ही सिंपल था, सिमुलेशन था। तो हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है, ये कह रहे हैं मीडियम मार्क किया हुआ है, लेकिन काफ़ी हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है। इसमें मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स लग रहे हैं, सिमुलेशन जो है आपका काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, तभी ये बेसिकली बनेगा। एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं बहुत क्विकली, जहाँ पे हम आइडल टाइम के बारे में समझते हैं कि आइडल वाला क्या इस चीज़ से काम करेगा कि नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक A ही लेते हैं सिंपल सा, और बेसिकली A मान लीजिए आपका 2 दे रखा है, और N जो है आपका मान लीजिए 2 दे रखा है। ठीक है, तो आप लोग के पास अलग अलग टाइम स्टैम्प बना लेते हैं। इनिशियली 2 स्ट्रक्चर चाहिए ना आपको एक चाहिए आपका हीप, और हीप में आपने डाल दिया A विथ 2 और अवेलेबल एट टाइम 1, और आपका एक क्यू है। ठीक है, अभी हम लोगों ने ये नहीं समझा है कि हमारा जो टर्मिनेशन केसेस क्या होंगे, है ना। हम तो ये तो समझ रहे हैं कि हीप से निकालना है, फिर क्यू से हमको हीप से निकाल के टास्क को एग्जीक्यूट करना है, फिर उसको क्यू में डालना है ना। फिर स्टार्ट होते टाइम स्टैम्प के हिसाब से क्यू से टास्क को निकाल के हीप में अवेलेबल करवाना है, ये सब चीज़ तो हम समझ रहे हैं, है ना। लेकिन इसका टर्मिनेशन कंडीशन क्या होगा उसको भी हमको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले इस चीज़ को एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो A जो है मान लीजिए आपका टास्क का केवल A और A ऐसे दे रखा था, तो उसको हम लोगों ने A2 और इनिशियल टाइम अवेलेबल एट 1 वो दे रखा था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब A को हम लोग बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो A को हम लोग बाहर निकालें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, A2 and 1, और इसको हम लोग एग्जीक्यूट कर लिए यहाँ पे, है ना।
एग्जीक्यूट कर लिए तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। और इसका अब नेक्स्ट एग्जीक्यूशन टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हो सकता है, 2 छोड़ के, तो 2 3 4, तो 1 + 3, देखिए हमेशा n+1 आप लोग ऐड कर रहे हैं, है ना। तो इसका नेक्स्ट एग्जीक्यूशन टाइम क्या हो जाना चाहिए था, अगर इसको 1 पे एग्जीक्यूट किया गया है तो इसका नेक्स्ट एग्जीक्यूशन टाइम 4 हो जाना चाहिए था, A1 4। और क्योंकि ये बाद में अवेलेबल होगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्यू में डाल देंगे, ठीक है। तो क्यू में कैसे डाल देंगे, A with 1 with 4, ठीक है, ये हम लोगों ने क्यू में डाल दिया, ठीक है। देखिए अभी भी हीप एम्प्टी है, ठीक है, अभी भी हीप जो है ना एम्प्टी है, लेकिन क्यू एम्प्टी नहीं है, क्योंकि क्यू में अभी भी टास्क है जिसको हमको अभी और करना है आगे जाके, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर हमने देखा इस टाइम पे 2 वाले टाइम पे हमने ये देखा कि भाई ये हीप मेरा एम्प्टी हो गया है, लेकिन क्यू जो है मेरा एम्प्टी नहीं हुआ, क्योंकि ये नेक्स्ट तो बेसिकली 4 पे अवेलेबल होगा, है ना। तो ये टाइम जो है बेसिकली हर इटरेशन में टाइम को आप लोग 1 बढ़ा रहे हैं, अगला टाइम 3 पे आप लोग आ गए, टाइम को एक एक करके बढ़ा रहे हैं। तो आप लोग को बेसिकली एक टाइम वेरिएबल चाहिए होगा, और यही आपका टाइम का सिमुलेशन हो रहा था। इनिशियली टाइम आपका क्या था, 0 था, तो फर्स्ट वाले के साथ आपका क्या हो गया, टाइम आपका 1 हो गया। फिर आप लोग देखें कि ठीक है, नेक्स्ट इटरेशन में आपका टाइम 2 हो गया, फिर नेक्स्ट इटरेशन में आपका टाइम जो है 3 हो गया, फिर नेक्स्ट इटरेशन में आपका टाइम जो है यहाँ पे 4 हो गया। जैसे ही आपका टाइम जो होगा 4 होगा ना, 4 पे आप लोग देखेंगे क्यू में भाई यहाँ पे क्यू तो एम्प्टी नहीं है, और इसका तो 4 जो है बेसिकली इसके बराबर हो गया है। तो इसका मतलब इस टास्क को निकालिए बाहर और इसको यहाँ पे इसमें डालिए, है ना, इसको हीप में डालिए, ठीक है। और फिर देखिए हीप में कि भाई हीप में कोई अवेलेबल टास्क है, तो बोलेगा हाँ भाई एक है, तो A1/4 ये अवेलेबल है, इसको एग्जीक्यूट करिए, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और इसका मतलब है कि इसको एग्जीक्यूट कर दिए तो फिर फाइनली और एग्जीक्यूट करते टाइम इसको हम लोग बाहर निकाले थे और ये 0 हो गया, तो इसको क्यू में नहीं डालेंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइम पे आपका ना तो हीप भी खाली हो गया और आपका क्यू भी खाली हो गया। यहाँ से निकाल के यहाँ डाले थे, फिर यहाँ से आप लोग निकाले थे, एग्जीक्यूट किए थे, 0 हो गया, तो आप क्यू में नहीं भरेगा, जिसका मतलब आपका हीप भी एम्प्टी, आपका क्यू भी एम्प्टी, और इस टाइम पे आपका कंडीशन जो है डन, हमारा काम खत्म। और जितना हम लोग ये टाइम सिमुलेट किए थे इसी को हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ों के बारे में बात कर ली, चलिए इसको कोड करना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा टफ है इस चीज़ को कोड करना भी, तो आप लोग एक बार खुद से कोड करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो मेरे साथ कोड करिएगा। चलिए मिलते हैं। चलिए तो इसको कोड करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली हमें क्या क्या चाहिए, हमें एक टास्क जैसा कुछ एक चाहिए, जिसमें बेसिकली हमें एक तो फ्रीक्वेंसी चाहिए टास्क की, और एक हमें क्या चाहिए, टाइम, जब उस टास्क को कब एग्जीक्यूट किया जाएगा, है ना। तो इनिशियली सारे टास्क को हम लोग टाइम 1 पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, है ना। देन व्हाट वी नीड मैक्स हीप, जो बेसिकली हमें ये बताए कि यार आपके कौन कौन से अभी अवेलेबल टास्क हैं, और उसमें से कौन सा टास्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, वो हम लोगों ने देखा था कि किन से ऑर्डर में हमें प्रोसेस करना चाहिए। फिर हम लोग बोले कि हमें एक क्यू चाहिए, क्यू ऑफ टास्क, जो कि ये मेंटेन करे कि आगे जाके टाइम पे अगर हमें पूछना हो कि अभी कौन सा टास्क अवेलेबल है जिसको हम लोग वापस से अवेलेबल टास्क में डाल सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्यू मेंटेन करके चलेंगे, ठीक है। फिर हम लोगों ने एक कंडीशन डिटरमाइन करी थी कि जब तक अगर मेरे मैक्स हीप में कुछ एलिमेंट्स हैं या फिर मेरे क्यू में कुछ एलिमेंट्स हैं, तब तक बेसिकली हमारा जो टाइम बेस्ड जो भी होगा वो उसको हम सिमुलेट करते रहेंगे, है ना। तो लेट्स डू दिस। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, पहले अपना एक क्लास बना लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक क्लास बना लेंगे ऑफ टास्क, एंड इसमें हम 2 चीज़ें रखेंगे, एक हमारी फ्रीक्वेंसी रखेंगे और एक हमारा टाइम रखेंगे कि ये इस टास्क को हम लोग कब एग्जीक्यूट कर सकते हैं और नेक्स्ट इसको कब एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग एक कंस्ट्रक्टर बना लेंगे पब्लिक टास्क, देन वी से इंट f एंड इंट t, ठीक है। देन वी से इंट दिस डॉट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू f एंड दिस डॉट टाइम इज इक्वल टू t, है ना। तो आपको याद होगा कि टास्क वाला हमारा क्या था स्टाइल, एक टास्क मान लीजिए A है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ 5 थी, और अभी वो सारे के सारे सबको हम लोग 1 टाइम पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, है ना। अगर इंटरेस्टिंगली देखा जाए तो हम बस ये चीज़ में इंटरेस्ट है कि क्या फ्रीक्वेंसी है और बेसिकली कब उसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है, ठीक है ना। ये कैरेक्टर को आप नहीं भी स्टोर करेंगे, देखते हैं आगे चलते रहेंगे करते रहेंगे, लेकिन आपको हम पहले बता देते हैं, दिस इज द डिस्क्लेमर, कि ये जो है इसकी हमें नीड नहीं है ना, क्योंकि हम वहाँ से निकाल रहे हैं फ्रीक्वेंसी बेसिस पे, और फिर फ्रीक्वेंसी बेसिस पे उठा के उसको बेसिकली क्यू में डाल दे रहे हैं। और क्यू में हम लोग किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, बस इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं कि इस टाइम पे वो एग्जीक्यूशन टाइम वाला टास्क अवेलेबल है, तो उसको वापस से क्यू से उठा के हीप में डाल दें। तो जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं आपके डेटा स्ट्रक्चर्स के बीच में, उनमें आपको एक कैरेक्टर का नीड कभी आया नहीं, अगर आप ध्यान से देखें तो, ठीक है ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो बेसिकली पहले हम लोग क्या करेंगे, एक टाइम वेरिएबल बना लेते हैं, टाइम इक्वल टू 0, और टाइम को रिटर्न कर देते हैं है ना। इतना सिंपल नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है, पर हाँ ठीक है, ये एक चीज़ इससे हम शुरू करते हैं। फिर हम लोग क्या बोलेंगे, हमें एक प्रायोरिटी
क्यू चाहिए विच इज़ आर मैक्स हीप, है ना। तो प्रायोरिटी क्यू ऑफ टास्क, लेट्स कॉल दिस मैक्स हीप इज इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू, और हमें चाहिए हमारा मैक्स हीप, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट हमारा टास्क 1 और टास्क 2 है, तो क्योंकि हमें इसको मैक्स हीप चाहिए तो विल से बी डॉट फ्रीक्वेंसी माइनस ए डॉट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने अपनी हीप की प्लेलिस्ट में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन किया है टॉपिक वाइज वाले डीएसए में, पैटर्न्स वाले में इस चीज़ को लेकर, सिंटैक्स को लेकर इतना फोकस नहीं किया। वी आर मोर इंटरेस्टेड इन की अगर बार बार मैक्सिमम पूछ रहा है, बार बार मिनिमम पूछ रहा है, तो हम लोग हीप्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ द डिफरेंस इन पैटर्न्स और टॉपिक वाइज लर्निंग, ठीक है। तो ये मैक्स हीप हमने बना लिया। फिर हमें क्या चाहिए, हमें एक क्यू चाहिए, तो क्यू ऑफ टास्क एंड क्यू इज इक्वल टू न्यू, एंड ये हमें क्यू बना लेते हैं लिंक लिस्ट, ठीक है। क्यू बहुत बेसिक चीज़ है, तो हम लोगों ने हमारे टॉपिक वाइज डीएसए में थोड़े से इसके बारे में चर्चा की, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं क्यू का मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर हम लोग क्या बोले, फिर हम लोग बोलेंगे कि लेट्स एक्चुअली क्रिएट अ फ्रीक्वेंसी टेबल। तो मान लीजिए कि आपके पास ऐसे ए है और एक बी है और एक ए है, इस तरीके से, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा कुछ होना चाहिए कि 0 मैप करे टू ए कैरेक्टर इंडेक्स और इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हो, ठीक है। 1 इंडेक्स मैप करे बी को और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो, 1 हो। अगर ये सारे टास्क हमें दिए होते तो हम लोग क्या करेंगे, और हमको ये दे रखा है कि केवल अपर केस इंग्लिश कैरेक्टर्स ही हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक 26 साइज का एक लेट्स कॉल दिस काउंट्स बना लेते हैं, हाँ काउंट्स बना लेते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू न्यू इंट 26। देन व्हाट वी डू, वी गो थ्रू ईच ऑफ दिस टास्क फॉर कैरेक्टर टी इन टास्क एंड वी से काउंट्स ऑफ टी माइनस ए, है ना। क्योंकि अगर टास्क मान लीजिए सी आया और सी माइनस ए कर रहे हैं आप लोग, है ना, सी माइनस ए, तो ये आप क्या देगा, ये 2 देगा। तो हम लोग सेकेंड इंडेक्स वाला जो भी वैल्यू होगा उसको 1 से बढ़ा देंगे, ठीक है। तो लेट मी कॉपी दिस इज इक्वल टू दिस प्लस 1, ठीक है। जो भी टास्क हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, है ना। फिर हमने क्या बोला था कि मैक्स हीप में हम ये सारों को ऐड करेंगे, लेकिन उनको ही ऐड करेंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। ये वाली चीज़ हमने डिस्कस करी थी। सो फॉर इंट लेट्स से क्या क्या चाहिए हमें बस उसकी फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है और उसका इनिशियल एग्जीक्यूशन टाइम ऐड करना है, जो कि हम लोगों ने 1 डिसाइड किया था, है ना। एक टास्क का ये वाला चीज़, फ्रीक्वेंसी और टाइम, इनिशियल एग्जीक्यूशन टाइम इज़ 1। तो वी कैन जस्ट से कि लेट्स गो थ्रू दिस काउंट्स int c in counts and we will just add it to our max heap dot add new task, और इसमें हमें वैल्यू डालना है c the count and initial execution time 1, but only for those जिनका काउंट बेसिकली 0 से बड़ा है ना। नहीं तो फिर आपके पास स्टेल डेटा आ जाएगा जो कि फालतू के टास्क बैठे होंगे जिनको हमें एग्जीक्यूट तो करना है नहीं, और उसको हम लोग बस ऐड करके रखे होंगे। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है आपको मेक श्योर करनी होती है, ठीक है। तो ये हमने बना दिया। अब हमारे पास क्या है, क्यू हमारा इनिशियली हमने क्यू बनाया ऊपर, हाँ क्यू बनाया, इनिशियली हमारा क्यू एम्प्टी है। तो बोलेंगे हम लोगों ने ये देखा था कि अगर मेरे हीप में कुछ भी है, अगर मेरे क्यू में कुछ भी है, इसका मतलब मेरे पास कुछ टास्क है जिसको मेरे को बेसिकली अपने सीपीयू में प्रोसेस करना है ना। तो बोलेंगे कि वाइल मैक्स हीप इज़ नॉट एम्प्टी, है ना, जब तक मेरा मैक्स हीप एम्प्टी नहीं हो जाता, या फिर मेरा क्यू एम्प्टी भी नहीं है। अगर दोनों में से एक भी एम्प्टी नहीं है, तो दोनों में से एक भी है जो भरा हुआ है, तो भैया चलो एग्जीक्यूट करना है अपन को, ठीक है। सबसे पहला काम, अपने टाइम को एक बार बढ़ा दीजिए, क्योंकि यार अगर कुछ भी टास्क हैं जिनको एग्जीक्यूट करना है तो टाइम तो एक तो बढ़ेगा ही, तभी तो एग्जीक्यूट करिएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। फिर सबसे पहला खेल कि क्यू में से देखो कि क्यू में अगर कुछ है और ऐसे टास्क है जो ये टाइम पे आ चुके हैं, ठीक है। अब उनको वो जो ए को याद करिए, 1 पे था, फिर 3 पे आए थे, 3 पे देख रहे थे कि क्यू में ए बैठा हुआ है और ए को उठा के अभी अवेलेबल टास्क में डालना है। तो सिंपल सा लॉजिक है ना। तो वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी एंड क्यू डॉट पीक डॉट टाइम, है ना, कि ये बेसिकली जो एलिमेंट हम लोगों ने क्यू में डाल रखा था ये अबाउट टाइम से बैठा हुआ था, और ये आज का जो भी ये समय चल रहा है, ये जो टाइम चल रहा है, इस टाइम पे ये टास्क जो है अब इसको हम अपने अवेलेबल टास्क में डाल सकते हैं, ये रेडी है एग्जीक्यूट करने के लिए, है ना। तो वही हमारा हीप मेंटेन करता था। तो क्यू से हम लोग उसको निकाल के अपने कहाँ डाल देंगे, अपने हीप पे डाल देंगे। तो बोलेंगे मैक्स हीप डॉट ऐड, और क्यू से बेसिकली उसको बाबू निकालो और अपने हीप में डाल दो, ठीक है।
अब हमें क्या देखना है, ये तो हो गया हमारा कि क्यू से हमने निकाल के हीप में डाल दिया। अब बेसिकली अब हम लोग के हीप में कुछ टास्क हो सकता है या फिर टास्क नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब हमारे हीप में टास्क है, सो बेसिकली इफ माई मैक्स हीप इज नॉट एम्प्टी, है ना, अगर मेरा मैक्स हीप एम्प्टी नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई उस टास्क को निकालो और उसको एग्जीक्यूट करो, और एग्जीक्यूट करने के बाद अगर फ्रीक्वेंसी जो है अभी भी 0 से बड़ी है तो उसको वापस से क्यू में डाल दो, यही चीज़ कर रहे थे। और अगर नहीं है, अगर मैक्स हीप एम्प्टी है तो इसका मतलब क्या हुआ, बस भाई अगला में चल लो, टाइम एक से बढ़ते ही जा रहा है, आइडल है ना, कोई भी टास्क अवेलेबल नहीं है, तो बस नेक्स्ट टाइम पे जाओ, नेक्स्ट टाइम पे जाओ, तब तक जाते रहो, तब क्यू में बेसिकली क्यू से हम निकाल के मैक्स हीप में वापस से ऐड नहीं कर देते। ये चीज़ आपको दिखाई थी अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो अगर मेरा मैक्स हीप जो है एम्प्टी नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई टास्क निकालो जिसको एग्जीक्यूट करना है, टास्क टू एग्जीक्यूट, इसको बेसिकली अपने मैक्स हीप से रिमूव करो और इसको बेसिकली हमें एग्जीक्यूट करना है। कैसे करोगे एग्जीक्यूट, टास्क टू एग्जीक्यूट डॉट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू जो भी इसका फ्रीक्वेंसी है उसमें से एक हटा दो, तो ये बेसिकली टास्क मेरा एग्जीक्यूट हो गया। एक और चीज़ कि अब इस टास्क को हम लोगों ने कौन से टाइम पे एग्जीक्यूट किया, इस टाइम पे एग्जीक्यूट किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टास्क का जो एग्जीक्यूशन टाइम है उसमें क्या हो जाएगा, टाइम कि इस टाइम पे आपने एग्जीक्यूट किया और नेक्स्ट एग्जीक्यूशन टाइम उसका क्या होगा, n+1 टाइम के बाद ही एग्जीक्यूट होगा, तो उसको बेसिकली n+1 से ऐड कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि अभी 1 टाइम पे या फिर मान लीजिए 2 टाइम पे हमने a को एग्जीक्यूट किया था, है ना, लेकिन a जो था बेसिकली 1 से ही अवेलेबल था, लेकिन इस 1 से मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे को इससे फ़र्क पड़ता है कि अभी 2 है, टाइम 2 चल रहा है और 2 पे हम बेसिकली a को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है, इसमें ये जो करंट टाइम जिसमें इसको एग्जीक्यूट किया है वो प्लस कह रहा है मान लीजिए 3 का गैप होना चाहिए, 3 का गैप होना चाहिए, तो मतलब नेक्स्ट कब एग्जीक्यूट होगा, 3 को छोड़ के, 4 को छोड़ के, 5 को छोड़ के 6 पे एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको 6 कर देंगे और वही चीज़ हम लोगों ने इसको ऐड करके इसके टाइम में डाल दिया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए अब ये जो हमने मैक्स हीप से निकाला था अवेलेबल टास्क, इसको हमने एग्जीक्यूट कर दिया। अब इसका जो फ्रीक्वेंसी है, अगर ये जो टास्क तो एग्जीक्यूट, इसका फ्रीक्वेंसी अगर ये 0 से बड़ा है, ये 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको बेसिकली अपने क्यू में डाल दो, इसको थोड़ा सा वेट कराओ कि आगे जाके फिर से कभी नेक्स्ट वाले टाइम पे आपका अवेलेबल होगा तब इसको निकालेंगे। अगर 0 है तो इसको मत डालिए क्यू में, क्यू में हम लोग और हीप में बस उन्हीं को रख रहे हैं जिनके पास कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी है, एग्जीक्यूट होने की क्षमता है। ठीक है, तो ये अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग क्या करेंगे, क्यू में ऐड करेंगे न्यू टास्क विथ दिस फ्रीक्वेंसी एंड दिस टाइम। ठीक है, तो इस टास्क को हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, और उसके अलावा बस फाइनली अपना ये टाइम रिटर्न कर देना है, और तो मेरे को कुछ लग नहीं रहा है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एक्चुअली, हार्ड प्रॉब्लम है, ऐसा लग रहा था कि मीडियम है लेकिन ये काफ़ी हार्ड प्रॉब्लम है, भाई बहुत टाइम बाद कोड कर रहा हूँ इस चीज़ को, पर काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था ये। ठीक है, लेट्स रन दिस, लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। एंड सैम्पल टेस्ट के लिए चल रहा है, लेट मी सबमिट दिस, क्या हो गया, या लेट्स सबमिट दिस। ठीक है, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया आज वीडियो बनाने में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और ड्राई रन है ना कल करेंगे, और भी प्रॉब्लम्स के साथ और भी हीप के लास्ट कुछ प्रॉब्लम्स बचे उन्हें भी डन कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी, सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्ते। थोड़ा सा डिले हो गया, चलिए बाय।